हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। जैसे कि आप सभी को ही पता है कि आप लोगों के प्री बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, कुछ बच्चों के कंप्लीट हो गए। तो अब ये जो टाइम है, लास्ट टाइम, ये हमारा बिल्कुल पिकअप टाइम है। इस टाइम पे आप लोगों ने पूरे साल क्या किया है, क्या नहीं किया है, डजंट मैटर। अब जो टाइम है ये आपको पूरा फोकस होके पूरी तैयारी के साथ इसको हमें कंटिन्यू करना है और अच्छे से मेहनत करनी है। तो बेसिकली इसी के रिगार्डिंग हम लोगों ने अभी एक टेस्ट लिया था स्टूडेंट्स का, एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व दिया था बच्चों को करने के लिए। तो उस पूरे पेपर को अब मैं सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। पूरा पेपर तो पॉसिबल नहीं होगा, इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर मी टू मतलब कंप्लीट ऑल दीज क्वेश्चंस। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कुछ उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्शन वाइज बोल दो, चाहे आप जो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज जैसे कि मैं आप लोगों को मैंने डिसाइड किया कि मैं उसके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस कंप्लीट करवाता हूँ। कई बच्चों ने गलत किए, कई बच्चे नहीं कर पाए, लेकिन अब सबसे पहले जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करने जा रहे हैं। और आज का हमारा टारगेट होगा 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को कंप्लीट करना, दैट मींस सेक्शन बी। तो आज हम लोग जो पेपर मैंने आपको दिया हुआ है, आप देखोगे कि मैंने उसकी फोटोज भी अपलोड कर रखी हैं। आप वो पेपर पूरा देख सकते हैं वहां से, और पेपर देखने के बाद उनके क्वेश्चन नंबर से ही मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं। तो उसके कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं हम लोग, और बेसिकली हम लोग उसमें सबसे पहले करने जा रहे हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है हमारा, जैसे कि आप सभी को पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 to 20 जो होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 20 हमारा होता है 1 मार्क का, और उसके बाद जो है हमारे 2 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन लेंगे 21 से 25 तक। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको बताने जा रहा हूं, कई बच्चों ने गलत किया, जबकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कई स्टूडेंट्स ने बड़ी सिली मिस्टेक्स करी हुई है उसमें। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे सामने गिवन था, इफ a is equal to 4, 2, -1 and 1, then show that a minus 2i into a minus 3i is equal to 0. This has to be proven. ये क्वेश्चन था, कई बच्चों ने गलती करी, कुछ ने कर भी दिया, कुछ ने नहीं किया। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे इसका मैं सॉल्यूशन लेता हूं, इसका सॉल्यूशन लेते हैं। सबसे पहले इन दो वैल्यूज को अलग अलग इवेल्युएट कर लेते हैं। पहला हमारे पास क्या है, e माइनस टू आई, ए माइनस टू आई। ए कितना आपके पास 4, 2, -1 एंड 1, माइनस 2i कितना हो गया 2, 0, 0 एंड 2। जैसे कि हम सभी को पता है, एज वी ऑल नो, I is an identity matrix which is 1 0 0 1। ये हमारा I है। तो 2i की वैल्यू 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो इट वुड बी 2 0 0 2। तो a माइनस 2a हम पहले इवेल्युएट करते हैं। a माइनस 2i इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 0 2, -1 माइनस 0 -1, 1 माइनस 2 -2, -1। It would be, second one is a minus 3i, that means 4, 2, -1 1, minus 3i means 3, 0 0 3। तो जो a minus 3i हुआ, 4 minus 3 कितना हो गया 1, 2 minus 0 कितना 2, -1 minus 0 कितना हो -1, 1 minus 3 कितना हो गया -2। तो ये दो वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब हम इनका यहां पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स a minus 2i into a minus 3i will be equal to a minus 2i आपका ये रहा 2 2 -1 -1 into a minus 3i आपका ये रहा 1 -1 2 -2। अब दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, a minus 2i into a minus 3i। देखेंगे सभी जरा, 2 into 1 2। मल्टीप्लीकेशन सभी को पता है, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से होती है, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से। तो 2 1 2, 2 इंटू -1 -2, -1 की 1 से करेंगे -1, एंड -1 की -1 से करेंगे +1। अब ये कॉलम आपकी खत्म, इसका क्वेश्चन में कोई रोल नहीं है। सेम यही प्रोसेस दूसरी कॉलम के साथ, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू -2 -4, -1 इंटू 2 -2, -1 प्लस -2 कितना होगा +2। मीन्स ये आपका कितना हो गया 2 -2 0, 4 - 4 0, -1 + 1 0, 2 - 2 0, which is equal to 0। तो therefore a minus 2i into a minus 3i is equal to 0, hence proved। यही आप लोगों को करना था। तो 2 मार्क्स का बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जो कि कई बच्चों ने गलती करी थी। तो बेसिक क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अब इसका हम देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 22। ये भी 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। 22 क्वेश्चन जो आपको गिवन है, क्वेश्चन में बोला फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑन ऑफ अ पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। देखो आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, ये आपको दे रखा है आई प्लस 2j माइनस के, एंड इसको कंसीडर कर लो आप ए वेक्टर। दूसरा आपको जो पॉइंट दे रखा है इट इज क्यू विच इज माइनस आई प्लस जे प्लस के, इसको आप कंसीडर कर लो बी वेक्टर। और जो आपको रेशियो गिवन है m रेशियो n, इट इज 2:1। ये डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, 3D का डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। और इसमें आपको आप देखोगे सॉल्व एग्जांपल भी इसका गिवन है और एक्सरसाइज में एज इट इज एक क्वेश्चन भी गिवन है। डायरेक्ट फॉर्मुला अप्लाई करना है। जैसे कि इसमें फर्स्ट पार्ट आप देखेंगे तो इंटरनल डिवीजन है। इंटरनल डिवीजन में अगर आपको ओ आर निकालना होगा तो इट वुड बी एम बी प्लस एन ए ओवर एम प्लस एन। अब आपको इनकी बस वैल्यू पुट कर देनी। एम आपका 2 है, बी आपका है माइनस आई प्लस जे प्लस के, एन आपका 1 है, ए आपका है आई प्लस 2j माइनस के ओवर 1 प्लस 2। दैट मीन्स ये आपका हो गया माइनस 2i प्लस 2j प्लस 2k प्लस आई प्लस 2j माइनस के ओवर कितना 3, माइनस 2i प्लस आई कितना हो गया माइनस आई, 2j प्लस 2j कितना हो गया 4j, 2i माइनस के कितना हो गया 2k माइनस के ओवर कितना 3। ये आपका आंसर हो गया। सिमिलरली अगर आपको एक्सटर्नल डिवीजन गिवन है, सेकंड पॉइंट जैसा कि आप देखेंगे एक्सटर्नल डिवीजन है, ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो इसमें जो आर की वैल्यू होगी वो होगी एम बी माइनस एन ए ओवर एम माइनस एन। यानी कि ओ आर आपका गिवन है, एम कितना है आपके पास, एम आपका गिवन है 2, बी कितना गिवन है आपके पास माइनस आई प्लस जे प्लस के माइनस एन, ए कितना आपके पास आई प्लस 2j माइनस के ओवर 2 माइनस 1। तो आप देख रहे होंगे मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दिया इसका। ये आपका होगा माइनस 2i प्लस 2j प्लस 2k माइनस आई माइनस 2j प्लस के ओवर 1। मीन्स ओ आर इज इक्वल टू 2i माइनस माइनस 3i हो गए, 2j कैंसिल आउट हो गया, एंड ये हो गया आपका 3k। ये आपका सोल्यूशन होगा, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है नहीं, 1 लिखे चाहे ना लिखे डजंट मैटर, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये भी 2 मार्क का डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। कई बच्चों के फॉर्मूले याद भी नहीं थे तो उन्होंने टेस्ट में इसको नहीं किया। तो आपको बेसिकली ये 2 फॉर्मूले याद रखना है, इंटरनल डिवीजन के और एक्सटर्नल डिवीजन के। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आपका, ठीक है। एक बार देखिए आप लोग इसे। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 23 करने जा रहे हैं। 23 क्वेश्चन भी 2 मार्क का ही है। क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरीके का है कि शो दैट द पॉइंट्स, आपको ना 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला पॉइंट है a प्लस 5 a माइनस 4, दूसरा पॉइंट है a माइनस 2 a प्लस 3 एंड a डू नॉट लाई ऑन अ लाइन फॉर एनी वैल्यू ऑफ a। ये क्वेश्चन आपको शो करना है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये एक लाइन पे लाई नहीं करते ए की किसी भी वैल्यू के लिए। तो आप इसको सॉल्व करते हैं। देखो जैसे कि हम सबको पता है कोई भी 3 पॉइंट लाइन पे अगर एक ही लाइन पे लाई करेंगे दैट मीन्स कि वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो अगर कोई 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं दैट मीन्स कि उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा 0 होगा। तो लेट अस कंसीडर कि ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू निकालता हूं मैं, ध्यान से समझेंगे। तो वी हैव 3 पॉइंट्स हमारे पास क्या है, a प्लस 5 a माइनस 4 a माइनस 2 a प्लस 3 एंड a। तो लेट अस कंसीडर द पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन, लाई ऑन अ लाइन मतलब क्या हुआ कोलिनियर, दैट इज कोलिनियर। तो अगर कोलिनियर होंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट वुड बी इक्वल टू 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है हाफ। ये डिटरमिनेंट चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। डिटरमिनेंट में जो एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला सेक्शन है
यानी एक्सरसाइज 4.2 बोल सकते हैं आप लोग न्यू बुक के हिसाब से, उसका क्वेश्चन है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ फर्स्ट पॉइंट x1 x2 एंड x3, सेकंड पॉइंट y1 y2 एंड y3, 1 1 1 इज इक्वल टू कितना 0। ये होता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाते हैं, हाफ उधर गया 0 हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, डिटरमिनेंट सभी को निकालना आता होगा। तो ये हो गया आपके पास a प्लस 5 के रिस्पेक्ट में रो एंड कॉलम कैंसिल, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, यानी a प्लस 3, हाफ रहने देते हैं यहीं पे, a प्लस 3 माइनस a। समझ में आया सभी को? a प्लस 5 के रिस्पेक्ट में निकालते हैं a प्लस 5, रो कॉलम कैंसिल, a प्लस 3 के मल्टीप्लाई माइनस a, फिर माइनस a माइनस 4, रो कॉलम कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं a माइनस 2, फिर माइनस a, फिर उसके बाद तीसरी वैल्यू आते हैं हमारे पास 1, रो कॉलम कैंसिल, इसकी इससे मल्टीप्लाई, यानी कि a इंटू a माइनस 2 माइनस फिर a इंटू a प्लस 3, a इंटू a प्लस 3 दैट इज इक्वल टू कितना 0। हाफ यहीं रहने देते हैं, देखो इससे ये कैंसिल, बच गया 3, तो ये हो गया 3a प्लस 15, उसके बाद माइनस इससे ये कैंसिल, माइनस किससे करूंगा तो माइनस माइनस कितना जाएगा प्लस 2a, इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगा प्लस का 8 आएगा, लेकिन बाहर कितना हो गया माइनस 8, फिर a की मल्टीप्लाई करो a स्क्वायर माइनस 2a, a किससे मल्टीप्लाई करो माइनस a स्क्वायर माइनस 3a इज इक्वल टू कितना 0। क्लियर है सभी को कि नहीं? मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। इससे हमारा ये कैंसिल हो गया, अब हाफ ये रहा आपका 3a प्लस 2a 5a, या कैंसिल ही कर दो ना, 2a से 2a कैंसिल, 3a से 3a कैंसिल, 5 ध्यान से समझेंगे, 5 माइनस 8, 5 माइनस 8 इज 7। ये हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला है। क्या निकाला है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। कोलिनियर को कंसीडर नहीं करते, छोड़ दो। अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकालता हूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकल के आएगा, हमारी जो वैल्यू निकल के आती है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल की जो वैल्यू निकल के आती है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू कितना 7/2। इसका मतलब ये हुआ कि ए की वैल्यू अगर 7/2 होगी तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे, इसको छोड़ के बाकी किसी भी वैल्यू के लिए पॉइंट्स आपके कोलिनियर होंगे। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से करना था। क्वेश्चन ये बोला हुआ है कि ए की वो वैल्यू निकालो जिसके लिए पॉइंट्स क्या होंगे कोलिनियर होंगे, तो इसको छोड़ के बाकी सभी वैल्यू के लिए पॉइंट्स क्या होंगे कोलिनियर होंगे, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग देख लीजिए एक मिनट इसको। आपका जो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 विच इज ऑफ फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। स्टूडेंट्स देख के घबरा जाते हैं। क्वेश्चन इधर का, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy over dx इज इक्वल टू e रेज़्ड टू पावर x प्लस y। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 3 से 4 स्टेप का क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स देख के घबरा जाएंगे, अरे डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, क्या है क्या है ये, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो किस तरीके से करना है। dy over dx आपका ये रहा, इसको आप स्प्लिट करके लिख सकते हैं ex इंटू ey, क्योंकि मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या होती हैं ऐड होती हैं, तो ये पावर्स आपकी ऐड हो गई हैं, ठीक है। ex इंटू ey। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। डिफरेंशियल इक्वेशन की पहली 3 फॉर्म है, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस एंड लीनियर। तो ये सबसे पहली फॉर्म है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। मींस जैसे दो वेरिएबल्स होते हैं x और y, उन दोनों वेरिएबल्स को सेपरेट कर देना। दैट मींस ये आपका हो जाएगा dy ओवर ey एंड ये हो जाएगा ex इंटू dx। इसको ऊपर लेके जाता हूं, e रेज़ टू पावर माइनस y dy हो गया एंड ये हो गया ex dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हो तो ये हो गया e रेज़ टू पावर माइनस y dy, ये हो गया e रेज़ टू पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस y अपॉन माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन हो गया ex प्लस में c। तो ये हमारा हुआ e की पावर माइनस y, ये हो गया e की पावर x प्लस c इज द आंसर। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये हमारा, सभी को समझ में आ गया होगा आई होप। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में यही करना होता है, आपको x वाली टर्म्स को एक साइड करना है, y वाली टर्म्स को एक साइड करना है और उसके बाद दोनों का इंटीग्रेशन करना है। इसमें दो बातों का ध्यान रखना होता है। पहली बात, dx या dy
कभी भी अपॉन में नहीं होते, दिस इज द फर्स्ट थिंग। एंड द सेकंड थिंग कि कभी भी x के साथ dy नहीं हो सकता और y के साथ dx नहीं हो सकता। x के साथ हमेशा dx होगा एंड y के साथ हमेशा dy होगा। इन दो बातों का ध्यान रखना होता है। इस तरीके से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स, बहुत इजीली है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। अगला इसका लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन आपका, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपको गिवन है कि एक्स कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, आपको ना एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है, एक्स कोऑर्डिनेट इज 4 दे रखा है। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 4। तो देखो दो पॉइंट दे रखा है, P दे रखा है आपको 2, 2 एंड 1 एंड Q आपको दे रखा है 5, 1 एंड -2। और आपको बोला गया कि अगर इसका x कोऑर्डिनेट 4 है देन फाइंड z कोऑर्डिनेट। आपको क्या निकालना है? z कोऑर्डिनेट, ये आपको निकालना है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, 3D का फॉर्मूला, 3D का क्वेश्चन है, ठीक है। 3 डायमेंशनल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1, लाइन का फॉर्मूला है y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1, z माइनस z1 ओवर z2 माइनस z1। दो स्टेप का क्वेश्चन है ये, ठीक है। x माइनस x1 कितना है? 2, x2 माइनस x1 कितना हो गया? 5 माइनस 2, y माइनस y1 कितना हो गया? 2 ओवर y2 माइनस y1, z माइनस z1 कितना हो? 1 एंड z2 माइनस z1। तो ये हमारा हुआ x माइनस 2 अपॉन 3, ये हुआ y माइनस 2 अपॉन में -1 एंड ये हो गया z माइनस 1 अपॉन -3। देखो क्योंकि एज वी हैव x कोऑर्डिनेट मेरा कितना है? 4, देयरफॉर ये इक्वेशन हो गई 4 माइनस 2 अपॉन 3, ये आपके पास हो गया y माइनस 2 अपॉन -1, ये आपके पास हो गया z माइनस 1 माइनस 3, ठीक है। अब अगर आपको y कोऑर्डिनेट बोला है तो आप इन दोनों को ले लेंगे, अगर आपको x कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट बोला तो आप इन दोनों को ले लेंगे। हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? z कोऑर्डिनेट। तो देयरफॉर ये हो गया 4 माइनस 2 अपॉन -3 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन -3। मैंने z वाले z इसके इक्वल में ले लिया। अगर y कोऑर्डिनेट पूछा तो इन दोनों को ले लेते। ये हो गया 2 अपॉन 3, ये हो गया z माइनस 1 अपॉन -3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, -6 अपॉन 3 इज इक्वल टू z माइनस 1, इससे ये कैंसिल हो गया 2 पे, मीन्स -2 इज इक्वल टू z माइनस 1। तो z इज इक्वल टू कितना हो गया? -2 प्लस 1 यानी z इज इक्वल टू -1। दिस इज द आंसर। तो स्टूडेंट्स हमने इसमें सेक्शन बी आपने देखा होगा, हार्डली मुझे 15 से 20 मिनट लगे ये सारे क्वेश्चंस कराने में। तो सेक्शन बी इतनी तेजी से कंप्लीट हो जाता है और एक 10 मार्क्स का सेक्शन है, यानी 2 मार्क्स के आप देखेंगे तो 21, 22, 23, 24 एंड 25 5 क्वेश्चंस हैं। ये 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के बहुत ही इजी होते हैं, ठीक है। 10 मार्क्स ओवरऑल 80 में से आप बहुत ही इजीली ग्रैब कर सकते हैं। 1 मार्क्स वाले जैसे कि आपको पता है 20 मार्क्स जो है आपको 1 मार्क्स वाले 20 क्वेश्चंस होते हैं, तो 20 मार्क्स का आपका वो हो गया, ठीक है। तो 1 मार्क्स वाले इजी क्वेश्चंस होते हैं, वो मैंने आपको जानबूझ के नहीं करवाया, क्योंकि देखो उसमें आपको वो कुछ भी आ सकता है, इजी से इजी चीजें होती हैं, उसमें आपको इवैल्यूएट करके कैलकुलेट करके करना होता है, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो आज हमने जैसे सेक्शन बी किया है, मैं देखता हूं नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सेक्शन सी या सेक्शन डी कोई भी एक सेक्शन कंप्लीट करवा दूंगा। तो इस तरीके से हमारा पेपर कंप्लीट है। ऐसे ही मैं और पेपर देता रहूंगा और पेपर्स के सेक्शंस करवाता रहूंगा, ठीक है। इनकेस अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। तब तक के लिए प्लीज इन क्वेश्चंस को कीजिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर योरसेल्फ। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।